नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड सिल्वर प्राइस अलर्ट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस महीने के हालात कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं ताजा अपडेट और आगे का रुझान। इस महीने, जो कि फरवरी का महीना चल रहा है, हम देख रहे हैं कि बाजार में एक नई हलचल मची हुई है। बजट के आसपास की उम्मीदें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेजी और घरेलू मांग ने सोने और चांदी को नए रिकॉर्ड की ओर धकेल दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज के ताजा भाव क्या हैं और साथ ही इस पूरे फरवरी महीने में सोने और चांदी के दामों का रुख क्या हो सकता है। क्या तेजी जारी रहेगी या गिरावट आएगी? क्या आपको अभी खरीदना चाहिए या रुकना बेहतर रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे पूरी जानकारी और साफ विश्लेषण के साथ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आज की सर्राफा मंडी पर नजर डालें तो चांदी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इस महीने की शुरुआत से ही चांदी के दामों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और आज के भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 410 रुपए। 8 ग्राम चांदी का भाव है 3280 रुपए। 10 ग्राम चांदी का भाव है 4100 रुपए। 100 ग्राम चांदी का भाव है 1,01,000 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव है 4,10,000 रुपए। दोस्तों, यह स्तर इतना ऊंचा है कि कई जानकारों को भी हैरानी हो रही है। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत से अब तक चांदी के दामों में करीब 20 से 25% की तेजी देखने को मिली है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल और घरेलू मांग की वजह से आई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तेजी पूरे महीने बनी रहेगी? आइए आगे जानते हैं। अब बात करते हैं कि इस महीने चांदी के बाजार का रुख क्या हो सकता है। दोस्तों, फरवरी महीना बजट का महीना है और बजट में अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी पर कोई राहत देती है या गोल्ड सिल्वर इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है तो दामों में और तेजी आ सकती है। लेकिन अगर ड्यूटी बढ़ाई जाती है या कोई सख्त नियम आते हैं तो गिरावट भी संभव है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे मिडिल ईस्ट की स्थिति या यूएस चाइना ट्रेड वॉर की आशंकाएं चांदी को सपोर्ट दे रही हैं। जानकारों का मानना है कि इस महीने चांदी के दाम 15 से 20% तक बढ़ सकते हैं, लेकिन बीच बीच में करेक्शन भी आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस महीने में गिरावट पर खरीदना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सावधान रहना चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। दोस्तों, चांदी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली धातु है, जैसे सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसलिए इसकी डिमांड हमेशा मजबूत रहती है। लेकिन अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो दाम घट सकते हैं। कुल मिलाकर इस महीने चांदी में तेजी का ट्रेंड मजबूत लग रहा है, लेकिन रिस्क को ध्यान में रखें। अब आइए जान लेते हैं आज सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखिए ताकि हम आपको लोकल मार्केट की अपडेट्स दे सकें। तो चलिए, सबसे पहले 18 कैरेट सोने के भाव। आज 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 12,500 रुपए। 8 ग्राम का भाव है 1 लाख रुपए। 10 ग्राम का भाव है 1,25,000 रुपए और 100 ग्राम का भाव है 12,50,000 रुपए। दोस्तों, 18 कैरेट सोना ज्वेलरी के लिए पॉपुलर है क्योंकि यह मजबूत और अफोर्डेबल होता है। इस महीने में अगर बजट में कोई छूट मिलती है तो यह और सस्ता महसूस हो सकता है। अब 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। 22 कैरेट में 1 ग्राम का भाव है 15,000 रुपए। 8 ग्राम का भाव है 1,20,000 रुपए। 10 ग्राम का भाव है 1,50,000 रुपए और 100 ग्राम का भाव है 15 लाख रुपए। दोस्तों, 22 कैरेट सोना इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी दोनों के लिए बेस्ट है। इस महीने की बात करें तो जानकारों का अनुमान है कि सोने के दाम 10 से 15% बढ़ सकते हैं, खासकर अगर फेडरल रिजर्व रेट कट करता है या ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ती है। लेकिन अगर बजट में ड्यूटी बढ़ती है तो दामों पर प्रेशर आ सकता है। इस महीने में शादी विवाह का सीजन भी है, इसीलिए मांग ज्यादा रहेगी जो दामों को सपोर्ट देगी। अगर आप ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो महीने की शुरुआत में गिरावट का इंतजार करें क्योंकि अंत में तेजी आ सकती है। अब शुद्ध सोने यानी 24 कैरेट के भाव। आज 24 कैरेट में 1 ग्राम का भाव है 16,300 रुपए। 8 ग्राम का भाव है 1,30,400 रुपए। 10 ग्राम का भाव है 1,73,000 रुपए और 100 ग्राम का भाव है 16,30,000 रुपए। दोस्तों, 24 कैरेट सोना इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल है। इस महीने में सोने का ट्रेंड भी चांदी की तरह मजबूत लग रहा है। ग्लोबल फोरकास्टर्स का कहना है कि सोना $5,000 से ऊपर जा सकता है, जो इंडियन मार्केट में 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा का मतलब है। लेकिन फरवरी में एक पॉज हो सकता है, जहां दाम थोड़े स्टेबल रहें या थोड़े घटें। फिर मार्च से नई तेजी शुरू हो सकती है।
वजह है फेड की मीटिंग्स और बजट इफेक्ट। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस महीने में डिप पर खरीदें, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में बेचने की सोच रहे हैं तो रुकें, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है। दोस्तों, अब आइए डिटेल में समझते हैं कि इस फरवरी महीने में सोने और चांदी के दाम क्यों बढ़ या घट सकते हैं। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात। इस महीने यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, जहां अगर रेट कट होता है तो डॉलर कमजोर होगा और सोना चांदी मजबूत होंगे। जियोपॉलिटिकल इश्यूज जैसे ईरान या यूक्रेन की स्थिति सेफ हेवन डिमांड बढ़ा रही है। घरेलू स्तर पर बजट अहम है। इंडस्ट्री की उम्मीद है कि सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बूस्ट देगी, जो इंपोर्ट कम कर सकता है और दाम स्टेबल रख सकता है। लेकिन अगर ड्यूटी बढ़ती है तो दाम और ऊपर जा सकते हैं। इस महीने में इंडस्ट्रियल डिमांड भी मजबूत है, खासकर चांदी की, क्योंकि सोलर एनर्जी और ईवी सेक्टर बढ़ रहा है। जानकारों का अनुमान है कि सोना 10 से 20% बढ़ सकता है, जबकि चांदी 20 से 30% तक जा सकती है, लेकिन करेक्शन भी आएंगे। टेक्निकल एनालिसिस से देखें तो सोने में सपोर्ट लेवल 15,000 रुपए प्रति ग्राम है और रेजिस्टेंस 17,000 रुपए। चांदी में सपोर्ट 350 रुपए, रेजिस्टेंस 450 रुपए। अब सवाल यह है कि इस महीने में किसको सोना चांदी खरीदना चाहिए और किसको नहीं। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जैसे 5 से 10 साल के लिए, तो यह महीना अच्छा है। गिरावट पर खरीदें, क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड है। अगर आप ज्वेलरी के लिए खरीद रहे हैं, जैसे शादी के लिए, तो महीने की मिड में चेक करें, क्योंकि बजट के बाद क्लैरिटी आएगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी से नुकसान हो सकता है। नए इन्वेस्टर्स को सलाह है कि छोटी अमाउंट से शुरू करें और ETF या डिजिटल गोल्ड से ट्राई करें। महिलाओं के लिए अगर आप सेविंग्स के लिए सोना खरीद रही हैं तो यह सही समय है, लेकिन बजट का इंतजार करें। कुल मिलाकर रिस्क लेने वाले खरीद सकते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव लोग रुकें। दोस्तों, अब थोड़ा और डीप में जाते हैं। कमोडिटी एक्सचेंज कैसे काम करता है, यह समझना जरूरी है। एक्सचेंज कोई दाम तय नहीं करता, बल्कि यह एक प्लेटफॉर्म है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। जब डिमांड ज्यादा होती है, दाम बढ़ते हैं। इस महीने में प्रीमियम हाई है, क्योंकि बजट की अनिश्चितता है। पिछले महीने की तुलना में इस महीने में तेजी ज्यादा है, क्योंकि ग्लोबल इवेंट्स ने सपोर्ट दिया। अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखें तो फरवरी जैसे महीनों में बजट के आसपास वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन ओवरऑल अप ट्रेंड। अब इंडस्ट्री की बात। ज्वेलर्स को उम्मीद है कि सरकार राहत देगी, क्योंकि हाई प्राइसेस से सेल्स प्रभावित हो रही है। अगर EZR या गोल्ड मोनेटाइजेशन को प्रमोट किया जाता है तो घरेलू सप्लाई बढ़ेगी और दाम कंट्रोल में रहेंगे। दोस्तों, इस महीने में क्या हो सकता है, इसका एक परिदृश्य। अगर बजट पॉजिटिव होता है तो दाम 5 से 10% घट सकते हैं, जो खरीदने का अच्छा मौका है। अगर नेगेटिव तो 10 से 15% बढ़ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर डॉलर इंडेक्स गिरता है तो और तेजी। अब तकनीकी चार्ट से सोना बुलिश है, लेकिन ओवरबॉट जोन में, इसलिए करेक्शन संभव। चांदी भी सुपर बुलिश, लेकिन सप्लाई डेफिसिट की वजह से। इस महीने में फेस्टिवल्स कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड हाई है। अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखें। अब थोड़ा और विस्तार से ग्लोबल फोरकास्ट्स। कई बैंक जैसे JP मॉर्गन कह रहे हैं कि सोना $5,000 तक जा सकता है, जो इंडिया में हाई प्राइसेस का मतलब है। सिल्वर के लिए कुछ कहते हैं $100 तक, लेकिन कुछ क्रैश की वार्निंग भी। इस महीने में पॉज हो सकता है, फिर सर्ज। अगर आप खरीद रहे हैं तो लोकल मार्केट चेक करें, क्योंकि सिटी वाइज प्राइसेस वैरी करती है। दिल्ली में थोड़े कम, मुंबई में ज्यादा। दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए। अब रिस्क फैक्टर्स। इकोनॉमिक स्लोडाउन अगर होता है तो दाम घट सकते हैं, लेकिन सेफ हेवन स्टेटस की वजह से मजबूत रहेंगे। इस महीने में ट्रेडिंग सेशन छोटे हो सकते हैं छुट्टियों की वजह से, तो वॉच आउट। अंत में दोस्तों, याद रखें कि बाजार में रिस्क होता है। सोना या चांदी खरीदने या बेचने से पहले अपने आसपास के सलाहकार से जानकारी लें। अच्छे से जांच पड़ताल करें ताकि कोई नुकसान न हो। यह सिर्फ एनालिसिस है, न कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।